अगर आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है मोटे तौर पे अर्थ के आधार पे तो आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, ऐसे कार्य और नीतियों की देखभाल करना जो सभी लोगों के लिए हों, लोक प्रशासन कहलाया जाता है, या उसे लोक प्रशासन हम कहते हैं। या फिर ऐसे कार्य या ऐसे कार्यों को करना या उनकी व्यवस्था करना जो लोगों की देखभाल करते हो, लोक प्रशासन के दायरे के अंतर्गत आते हैं। तो अगर मोटे तौर पे आपसे अगर पूछा जाता है कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सपोज आपका कहीं पे इंटरव्यू हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, आप ये बताएंगे कि भाई लोगों की देखभाल करने के लिए जो कार्य व्यवस्थित रूप से किए जाते हैं उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में रखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अंतर्गत क्या क्या है, डेफिनेशन में हम सबसे पहले जिक्र करेंगे वुडरो विल्सन का। पहले पे हम वुडरो विल्सन की डेफिनेशन की बात करेंगे और दूसरे पे हम बात करेंगे हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन, वुडरो विल्सन की डेफिनेशन को आप किस तरीके से याद करेंगे, आप बोलेंगे कि कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासनिक क्रिया है। कहने का मतलब यह है कि वुडरो विल्सन जहां पे भी आएगा वहां पे कानून की बात की जा रही हो। अगर सपोज कहीं आप पे कूट आता है, अगर आपका लेक्चरर का एग्जाम होता तो वहां पे निश्चित तौर पे इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते कि भाई काम को करने की प्रक्रिया को लोक प्रशासन के दायरे में रखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक इस तरीके की बात करता है, इस तरीके की बात वुडरो विल्सन करता है। तो वुडरो विल्सन का मतलब क्या है कि कानून, अगर हम कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं और वो क्रियाकलाप क्या है, कानून को क्रियान्वित करने के संदर्भ में किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर में हम दो चीजों को देख रहे हैं, एक तो काम आ रहा है, क्रियाकलाप आ रहे हैं। हमने यहाँ पे भी जिक्र किया कि भाई लोगों की देखभाल करना, अगर हम देखभाल कर रहे हैं तो किससे करेंगे, काम से करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर में काम है, ठीक है। कार्यों को व्यवस्थित करना, अगर हम कार्यों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो क्या करेंगे, काम करेंगे, कोई वर्क कर रहे होंगे। तीसरा सेवा करना, अगर हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है, सेवा किसके जरिए करेंगे, हम कार्यों को करके, काम को करके, ठीक है। तो यहां पे वर्क, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो वो कार्य पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आएगा, लेकिन उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में वो कार्य तभी आएगा जब उसकी प्रकृति सार्वजनिक होगी, पब्लिक डोमेन वाली होगी। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर यहां पे वुडरो विल्सन कह रहा है कि कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहां पे वुडरो विल्सन की अगर हम बात करें तो वो क्या कह रहे हैं, कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया लोक प्रशासन के दायरे में आएगी। अब बोल क्या रहा है, कानून को हम क्या कर रहे हैं, विस्तृत और क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने की जब हम कोशिश करते हैं, और जब इस कानून को विस्तृत रूप से क्या करते हैं, उसका इंप्लीमेंटेशन करने की बात करते हैं, तो इस तरीके की क्रियाकलाप सारे लोक प्रशासन के दायरे में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हर्बर्ट साइमन की। तो हर्बर्ट साइमन साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा से। अब ये कह रहे हैं कि भाई लोक प्रशासन की जो प्रक्रिया है, ये बोलते हैं कि लोक प्रशासन साधारण प्रयोग में राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा के द्वारा जो काम किए जाते हैं, वो कार्यपालिका शाखा सिंपल सी बात है कि भाई प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, दैट इज कॉल्ड कार्यपालिका शाखा। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो है वो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो काम क्या होंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आएंगे। या फिर ये तो केंद्रीय स्तर पे है, लेकिन स्थानीय स्तर पे या प्रांतीय स्तर पे भी मुख्यमंत्री, मंत्री और मंत्रिमंडल जो होता है स्टेट लेवल पे भी, तो वो उन दोनों के क्रियाकलापों को वो कहीं ना कहीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में रखने की बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा डिफरेंस आप समझ ही होंगे कि भाई वुडरो विल्सन कहीं ना कहीं कानून की प्रक्रिया के हिसाब से बात कर रहा है कि भाई कानूनी क्रियाकलाप को हम विस्तृत रूप से जब लागू करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में आते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई कार्यपालिका शाखा के द्वारा, चाहे कार्यपालिका शाखा केंद्रीय स्तर पे हो चाहे प्रांतीय स्तर पे हो, जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में हम उसको रखते हैं। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये तो आपका क्लियर हो ही गया होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अर्थ है।